लंका जब देखी लक्ष्मण ने तो विस्मित चकित हतप्रभ। लक्ष्मण का तो जन्म ही राजा के यहां हुआ, वो भी चक्रवर्ती सम्राट के यहां। लक्ष्मण ने क्या वैभव नहीं देखा। लक्ष्मण तो दशरथ के पुत्र हैं, वैराग्यवान हैं, शेष हैं, क्या नहीं देखा लक्ष्मण ने। लेकिन लक्ष्मण ने जब लंका देखी तो चकित थे, विस्मित थे, और राम के पास लौटकर आए। उन्होंने कहा कि उपदेश तो मैं लेकर आया हूं, पर लंका कुछ विचित्र है। लंका कुछ वैसी है जो कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोची। इतनी सुंदर, इतनी मोहक, उसमें कैसा सम्मोहन, प्रलोभन, उसके यान, स्थापत्य, वास्तु, शिल्प, मां के रत्न, मां के आभूषण, मां के नरनारी, इतना सौंदर्य तुमने कभी नहीं देखा, इतना वैभव। भगवान ने धीरे से एक बात कही थी कि वो अर्जित किया हुआ नहीं है, श्रम से कमाया हुआ नहीं है, सब लूट का माल है, छीना हुआ सामान है, चोरी की वस्तुएं हैं। कनक भवन और अयोध्या में एक भी द्रव्य दूसरों का नहीं है, अपरहत वस्तु नहीं है। सुदूर जितने ये प्राय द्वीप और महाद्वीप कहलाते हैं, सब उसी के अधीन थे। आचार्य चतुर्सेन ने उसके विराट वैभव का दर्शन दिया है वयम रक्षामः नाम के अपने लेखन से, कि उसका राज्य पाताल तक, रसातल तक, तलातल, महीतल, भूतल पर उसका राज्य। जैसे मंदोदरी जीवन में आई तो ऐश्वर्य बरसने लगा रावण के पास। जलोदरी, ऊर्ध्वोधरी, सुयोधरी, उसकी पत्नियों के नाम। एक पत्नी नहीं, एक साथ तो लगभग 1000 पत्नियों से विवाह हुआ उसका। उनमें जलोदरी, चंडोदरी, यशोधरी, ऊर्ध्वोधरी, दिव्योदरी, रंभा, उर्वशी, मेनका, अनेक अप्सराएं उनके सामने लज्जित होती थी, उनके रूप सौंदर्य के सामने, उनकी कमनीयता के साथ। सची और इंदिरा ठगी सी रह जाती मंदोदरी का रूप देखकर। सामान्य व्यक्ति नहीं था, पूरी धरती पर उसका शासन था। रुद्रलोक में किसी की प्रतीक्षा कभी नहीं की गई, महादेव के यहां वहां तक किसी की पहुंच भी नहीं। और ये कैलाश पहुंचता, मानसरोवर पहुंचता, महदलोक में, रुद्रलोक में तो श्रृंगी, भृंगी, वीर, भद्र और नंदी एक पल उसे प्रतीक्षा नहीं कराते थे। जहां सनकादिक, नारद आदि भी एक विधान के साथ जाएं, देवगुरु बृहस्पति जहां किसी एक मुहूर्त के साथ पहुंचे, विधि व्यवस्था के साथ, वहां इसकी धमक पहुंचती थी, इसके आहट पहुंचते थे। इतना बलवान, इतना पराक्रमी, इतना तेजस्वी, ये जब चलता था तो पूरी धरती पर इसकी धमक होती थी। इसका अर्थ यह है कि सूचना की तकनीक और संचार के संसाधन उसके अधीन रहे होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरी सूचना तंत्र और संचार की जो व्यवस्थाएं थी वो एक पल में ये बताती कि इस समय रावण की क्या मूवमेंट है, वो किधर निकल रहा है, उधर ही सारी अनुकूलताएं। देवगण छुप जाया करते थे, वो रावण। बड़ी सुंदर सी बात।
भयं तजयत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सुपौत्र पौत्रं समात्यं समिंत्र ज्ञाति बांधवम। अरे ब्रह्मा, जैसे आप डरते रहते हो जिस रावण से, जिस रावण का नाम सुनकर नंदी, भृंगी, वीरभद्र और नंदी आदि उसके आदर में कसीदे पढ़ने लगते हैं और महादेव ये कहने लगते हैं, अरे छोड़ो, शिष्य है मेरा, समाचार दो, मैं आ रहा हूं अयोध्या में, मैं राम बनकर आ रहा हूं, मैं एक मंत्र से उसकी संपूर्ण माया का विनाश कर दूंगा, एक मंत्र मात्र से। लेकिन मैं मंत्र नहीं चलाऊंगा, मैं एक संकल्प मात्र से उस रावण का सदा सदा के लिए नाश कर दूंगा। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, निश्चरहीन करूं मैं, भुज उठाए प्रणकीन। हां, मैं मानवीय लीला करके समूह बनाकर पहुंचूंगा।